हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोग का अच्छा साथ भी मिल रहा है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर चलने वाले हैं और चैप्टर का नाम है पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी, नल और हौज की बात करने वाले हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन पाइप और टंकी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देना चाहता हूं। उसके बाद में बिल्कुल आपको जो लेवल आप जो भी वीडियो आप पहले भी देख रहे होंगे, तो जो लेवल हर चैप्टर में चल रहा है बिल्कुल आपके सामने वैसा ही चलने वाला है। बस थोड़ी सी बातें ध्यान देनी और कुछ नहीं। तो देखिए, पाइप एंड सिस्टर्न में समझना क्या है, बस केवल थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा कि क्षमता क्या होता है, काम करने की क्षमता क्या है या समय क्या है। इस बात को केवल नल टंकी हो या कार्य और समय हो, वर्क एंड टाइम हो, दोनों में बातें एक जैसी ही चलेंगी। जैसे समझिएगा, कोई नल है, कोई नल है किसी हौज को 5 घंटे में भर देता है। कितने घंटे में? 5 घंटे में भर देता है। कोई नल है किसी हौज को यानी सिस्टर्न को 5 घंटे में भर देता है। तो अगर पूछा जाए उस नल के अंदर की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कितनी है, तो हमेशा याद रखिएगा क्षमता जो होगा ना टाइम का, और टाइम जो होगा वो क्षमता का अपोजिट ही होता है। बात को समझिएगा। अगर कोई नल जो है हौज को 5 घंटे में भरता है तो इसका मतलब है उसकी क्षमता जो है ना 5 का अपोजिट अर्थात 1/5 है। क्लियर है ना? या किसी बात को और घुमा के बोला जाए, यानी किसी नल की क्षमता 1/6 है, तो बताइएगा उस नल की जो है वो नल जो है उस हौज को कितने घंटे में भरेगा। मतलब अब घंटा का मतलब मैंने 1/6 बोला तो घंटा मिनट भाई कुछ भी, तो सीधे सीधे हम यूनिट बोल सकते हैं। यानी जस्ट इसी का अपोजिट कितना, 6 यूनिट। यानी 6 यूनिट में चाहे मिनट, आप मिनट की बात कर रहे हो और चाहे किसकी, घंटे की। बात क्लियर है ना? बस इतना सा बात याद रखना और बाकी यहाँ कुछ जरूरत नहीं पड़ने वाली। बातों को समझिएगा, एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा नल टंकी, नल भी और टंकी भी, उसका भी काम तमाम होगा। और बिल्कुल केवल आप अच्छे से समझिएगा बस। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, लिखा पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा पाइप भी 45 घंटे में। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। हर लेवल के क्वेश्चन आपके सामने होंगे, बस समझते रहिएगा। बिल्कुल लो से हाई तक चलने वाले हैं। तो देखिएगा, एक हौज है, उसमें 2 नल लगे हैं। नल ए है और नल कौन है, बी है। बात को समझना, नल ए जो है उसको 30 घंटे में भर सकता है और नल बी जो है उसे 45 घंटे में भर सकता। बातें समझिएगा। हौज को जब अलग अलग की बात हो, यानी ए को अगर भरने को बोला जाए तो 30 घंटे में, बी को बोला जाए तो वो 45 घंटे में उसको बिल्कुल भर देता है। बोला गया यदि टंकी खाली है और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तब बताइएगा जो हौज है वो कितने समय में भर जाएगा। इस बात को बताना है। तो करना कुछ नहीं है, बात को समझना। हमेशा दोनों का आप लोग एलसीएम ले लीजिए। 30 और 45 का एलसीएम लीजिए। बोलिए भाई साहब क्या आएगा, 90 आएगा ना? कितना आ जाएगा, 90 आएगा ना? 30 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 होगा। अब समझना, एलसीएम भी ना आता हो तो भाई समझो, यानी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दोनों के टेबल में आ जाए। वो आप समझते रहिएगा। 180 भी लिख लिए तो कोई बात नहीं, उससे कोई गलती नहीं होने वाली। ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दोनों के टेबल में आ जाए। इतना बात तो भाई कंफर्म होना चाहिए। तो 30 और 45 कैल्शियम कितना आ गया, 90 आया। चलो बात अच्छी बात भाई। अब देखो 30 का टेबल पढ़िए कि 90 आ जाए, तो 30 पे कितना होगा, 90 होगा, और 45 दूने कितना होगा, 90 होगा। अब ये क्या बातें हैं उस बात को समझना। एक बार फैक्ट को समझ लेना, मैं किसी क्वेश्चन में दूसरा फैक्ट जोड़ने वाला नहीं हूं, समझना। तो जो एलसीएम आया है ना, यह हमेशा याद रखना उस हौज के अंदर की कैपेसिटी है, क्षमता। यानी कि
एक प्रकार से हम एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लो मैं अपने मन में लीटर ले लेता हूं, यानी एक बात कंफर्म है कि जो हौज है उसकी क्षमता 90 लीटर की है। कितने लीटर की? 90 लीटर की। अब ये सभी क्या है उसको समझना। ये जो नल ए है वो 1 घंटे में, क्योंकि घंटे में क्वेश्चन है ना, तो 1 घंटे में वो 3 लीटर फेंक रहा है। क्लियर? और जो हौज बी है वो 1 घंटे में 2 लीटर फेंक रहा है। इस बात को एज्यूम कर लीजिएगा, समझ लेना, बस इतना फैक्ट है इसका। 90 जो है पूरे टंकी में जितना पानी आएगा उसको डिफाइन कर रहा है, और 3 और 2 1 घंटे में कितना फेंकेंगे उस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। तो समझो, दोनों साथ खुलेंगे तो कितना समय लगेगा? तो 90 लीटर भरना है ना। कितना भरना है? 90 लीटर। कितने की क्षमता से भरना है? कितने की क्षमता से भरना है? तो एक की क्षमता चलेगी, यानी 1 घंटे में 3 लीटर वाली, यानी 3 की क्षमता इसकी 2 की क्षमता से ये भरेंगे तो पावर कुल मिला के दोनों ऐड होकर के कितनी होगी? यानी 5 की क्षमता से भरना चालू कर देंगे इसको। क्लियर ना? 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 और 18 पंचे कितना? 90, यानी कुल मिला के कितना आ गया आपका? 18। और क्वेश्चन किस में चल रहा है? घंटे में। बिल्कुल कंफर्म हो गया, क्वेश्चन हो गया। समझे ना बात को? यानी ए और बी अगर दोनों साथ साथ मिल गए तो 18 घंटे के अंदर उस हौज को भर देंगे जिसको वो अकेले ए 30 घंटे में भरता था, और बी कितने घंटे में? 45 घंटे में। यही होता है यूनिटी की पावर। एकता की शक्ति यही है कि साथ मिले तो काम को बिल्कुल कम ही समय में समाप्त कर दिया। कंफर्म है ना? समझ गए बात को? चलिए, बहुत अच्छे। अब इसके बाद देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अरे हो कुछ भी भाई, क्वेश्चन सब वही है जो हम कर रहे हैं। अब समझना, दूसरा क्वेश्चन क्या है। पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में, पाइप बी 10 घंटे में, पाइप सी 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी खाली है तो अगर तीनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इस बात को बताना है आपको। समझना बात को। कितनी टंकी है, मतलब कितने नल हैं? 3 नल हैं, ए बी सी और ए बी सी। ये 6 घंटे में भर रहा है, ये 10 घंटे में भर रहा है, ये 12 घंटे में भर रहा है। क्लियर ना? अब तीनों को बोला है कि खोल दिए जाएं, तो बताओ कितने समय में भर जाएगा? तो समझो, मैंने कहा क्या, सबका क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। कंफर्म? एलसीएम निकालोगे 6 और 10 और 12 का कितना आ जाएगा? 60 आएगा। 60 ऐसी संख्या है जो तीनों के टेबल में आ जाएगी, वही एलसीएम हो गया। कंफर्म ना? तो देखो 6 का टेबल पढ़िए, 60, 6 दहम में 60 होगा, 10 छक्का 60 होगा, और 12 पंचे 60 होगा। कंफर्म? अब यानी बात समझ में आई ये क्या है? यानी ये 60 जो है टंकी की कैपेसिटी, टंकी के अंदर की क्षमता है कि मान लो 60 लीटर पानी आता है। अब ये एक कितने की क्षमता से भर रहा है? 10 की क्षमता से। 1 घंटे में 10, ये 1 घंटे में 6, 1 घंटे में 5, इतना भर रहा है। तो बात को समझो, 60 लीटर तो पानी भरना है। अब तीनों जुड़ के भरेंगे, तीनों एक साथ पानी फेंक रहे हैं, तो भाई देखो एक साथ फेंकेंगे, 10 6 16 5 कितना? 21 होगा कि नहीं? तो 3 7 21 और 3 दूने 6 यानी 20/7 आएगा। 20/7 आया तो 7 से 20 को भाग कर दो, तो 7 दूने कितना हुआ? 14। कितना बच गया? 6 बच गया, और नीचे कितना? 7 और क्या? घंटे। यानी 2 सही 6/7 घंटे में उस हौज को भर देगा। क्लियर ना? कौन? ए बी और सी। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या, वो भी समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटे में तथा दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती। क्वेश्चन को पकड़िएगा सही से, अभी तक तो थोड़ा सा था, बिल्कुल इजी। आप समझना, ए ओ 12 घंटे में और दूसरा 8 घंटे में भरी जा सकती, यानी हौज जो है 12 घंटे और 8 घंटे में भरी जा सकती एक नल के द्वारा। एक नल है जो 12 घंटे में, दूसरा नल उसे 8 घंटे में भर सकता। आगे उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता। ओनली बोला गया 2.5 घंटे केवल खुला रखा जाता है। तो टंकी का भरा भाग ज्ञात कीजिए, यानी कितना पानी भरा है। तो समझना, बात को अच्छे से समझिएगा। ए और बी 2 टंकी है ना। ए कितने की क्षमता से, यानी ए कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में।
और बी कितने घंटे में, 8 घंटे में। ये कैपेसिटी है मतलब इनकी। तो 12 और 8 का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, 24 आएगा। तो 12 दूने कितना हुआ 24 और 8 3 कितना हुआ 24। कंफर्म। यानी आपको यहां से बात क्या समझ में आई कि 24 लीटर टैंक में पानी आता है। 1 घंटे में 2 ये फेंक देगा, 1 घंटे में 3 ये फेंक देगा। कंफर्म ना। अब बात को समझिएगा, केवल हमने कहा एज्यूम करिए। अब इसके बाद में समझो, बोला गया क्या कि टंकी जो है केवल 2.5 घंटे तक खुली रहती है। समझिएगा बात को अच्छे से। अब हमको ये नहीं कह रहा वो कि कितने घंटे में भर जाएगा। अरे कितने घंटे में पूछता तो 24 आपके पास सही है, 2 3 5 के हिसाब से भर देता। यानी काट दीजिएगा, 5 चौक 20 और 4 बच गया 4 सही, 4/5 घंटे में भर देता। लेकिन उसने ये तो पूछे नहीं है, उसने कहा कि नल केवल 2.5 घंटे तक खुले हैं। तो बात को समझो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो 1 घंटे में कितना फेंकता है 2, और ये 1 घंटे में कितना 3। यही तो मतलब मैंने समझाया। तो समझो, अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो बताइएगा 1 घंटे में कितना पानी फेंक रहे हैं। समझो 1 घंटे में कितना फेंकेंगे, 2 ये 3 ये इकट्ठा जा रहा है ना, फोर्स में इकट्ठा है ना, तो कितना चला जाएगा, 5 जाएगा कि नहीं। 1 घंटे में 5 लीटर जाएगा ना, एज्यूम करिएगा, इस चीज को मानिएगा, दिमाग में थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट रखिए बस। 1 घंटे में कितना, 5 लीटर ना। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। बोला कितने घंटे तक, 2.5 घंटे तक। तो 2.5 घंटे का निकाल लो। तो भाई 2.5 घंटे का मतलब क्या हुआ, समझो इधर 2.5 घंटा बोला ना, तो 2 दूने 4 1 5/2 घंटा होगा कि नहीं, है ना। तो 1 घंटे का मान 5 मालूम है, तो 5/2 घंटे का मान क्या होगा, तो 5/2 बनाना है इसको, तो 5/2 से गुणा कर दो इधर, तो 5/2 घंटा हो जाएगा। अगर इधर किया तो इधर भी कर दो, 5/2 से इधर भी गुणा कर दो, तो कितना आ गया 25/2। समझे ना, यानी कि 25/2 जितना भी भाग है, अभी उसका कंफर्म नहीं है, यानी 2.5 घंटे में जिस हिसाब से ये पानी भर रहे हैं 25/2 भाग पानी भर गया। अब समझते हैं, बोला है कि टंकी का भरा भाग ज्ञात करो। भाई किसके अकॉर्डिंग, अभी ऐसे 25/2 तो हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, किसी के अकॉर्डिंग थोड़ी देख रहे हैं, टंकी के अकॉर्डिंग देखना है ना, कि टंकी के हिसाब से कितना, टंकी का कितना भाग भर गया है, तो 24 है टंकी का ना। तो समझो 25/2 ये तो भरा भाग है, कितने में से, 24 में से। टोटल तो कैपेसिटी इसकी कितनी है, कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, 24 है ना। चलो 2 लोग ऊपर है तो 2 लोग कहाँ होने चाहिए, नीचे होने चाहिए ना। तो इसके नीचे एक एज्यूम कर सकते हो कि नहीं, एज्यूम कर सकते हो। दूर दूर का पास पास का करा दीजिए, तो 25 से करना 25 और 24 दूने कितना 48। इतना भाग आपका पानी भर गया है। मतलब 48 भाग अगर मान लो पानी है, मतलब टंकी की कैपेसिटी है 48 भाग, तो उसमें 25 भाग पानी क्या हो चुका है, भर चुका है। क्लियर हुआ बात ना, समझ गए। चलो तो इस बात को समझिए, केवल कोई क्वेश्चन नहीं, क्या जो क्वेश्चन जैसा कहे उस बात को केवल समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी दम नहीं है, दम बस इस बात का है कि वो भाई जब तक आपको परेशान कर लेगा तब तक उसमें दम है, और जहां आपने उसको उस पर दम दिखा दिया तो फिर क्वेश्चन में क्या दम। समझे ना बात को। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बोला क्या है, अच्छे से समझना है। कुछ जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ेंगे वैसे वैसे उसमें कुछ तो दम आएगा। अगला लिखा है, नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भर जाने के बाद, अब देखना, नल एक किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। अब आधी टंकी भर जाने के बाद, जब आधी टंकी ये भर लेता है, ठीक भाई, फिर उसके बाद में इस प्रकार के 2 नल खाली टंकी में खोल दिए जाते। फिर क्या हुआ, इसी प्रकार के 2 नल और खोल दिए जाते टंकी में। बहुत बढ़िया काम हो गया, खोल दिए जाते। तो बताइए टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। मतलब समझिएगा, आधी टंकी पहले ए भर लेता है, फिर उस प्रकार के 2 नल और आ जाते हैं। तो पूछ रहा है कि कितने समय में टंकी फिल मतलब भर जाएगी, इस बात को बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा केवल बस। बोला नल, मतलब पहले समझो बात को, नल पहले कौन है, ए है ना। नल ए कितने घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में। समझ रहे हो ना बात को।
तो और इसी प्रकार के बाद में दो नल आते हैं। तो पहले चलो कोई बात नहीं, बाद में आते हैं तो क्या हुआ, जरा नल को तो देखो, एक दूसरा नल आया है और एक तीसरा नल, दो प्रकार के और नल आए हैं, जिनकी जो किस प्रकार के नल है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार के दो नल, इस प्रकार के मतलब इसी प्रकार के, अगर 6 घंटे में वो भर सकता है तो 6 घंटे में ये भी भर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो देखो अगर देखा जाए टंकी के बारे में तो कितना आ जाएगा, 6 6 6 कैल्शियम 6 ही तो होगा, समझ रहे हो ना। तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 ही तो आएगा, 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6, क्लियर। अब देखो यानी एक बात यहां से हमको पता चली, समझिएगा बात को अच्छे से, ना समझ में आए तो ऐसा तो है नहीं, समझ में नहीं आएगा, केवल बात को समझो। देखो ये 6 आया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 घंटे मतलब 6, ये जो टंकी की कैपेसिटी है, ये टोटल इसमें कितना पानी आता है, इसमें कितना पानी आता है भाई, 6 लीटर, कितना टोटल इसमें 6 लीटर पानी आता है, बढ़िया बात है। अब देखो क्या बताया कि पहले तो आधा जो है, आधी टंकी को कौन भरता है, ए, क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, आधी टंकी भर जाने के बाद दो नल आते, यानी आधी टंकी तो ए अकेले भरता है, तो भैया समझो आधी टंकी ऐसे ही तो होगी, यानी अगर 6 लीटर टोटल पानी इसमें है, 6 लीटर पानी आ रहा है, तो बताओ आधी में कितना आएगा, इसमें 3 लीटर होगा, है ना, और 3 लीटर इसमें होगा, समझ रहे हो कि नहीं। 3 लीटर इसमें पानी आया, तो बोलो ए जो है 1 घंटे में कितना लीटर डाल रहा है, 1 ही लीटर तो डालेगा, 1 घंटे में 1 लीटर, तो बताओ 3 लीटर डालने में कितना घंटा लगाएगा, 3 घंटे लगाएगा कि नहीं, बात समझ रहे हो ना। 1 घंटे में 1 लीटर, तो 3 घंटे में 3 लीटर, मतलब बात को समझो, यानी आधा भरने में उससे कितना घंटा लगा, 3 घंटा लगा होगा कि नहीं। अरे समझ लो, बाहर में समझा दो, 3 लीटर है, 3 लीटर तो अकेला ही बंदा भर रहा है, तो बताओ किस कैपेसिटी से, 1 से भरेगा, तो बताओ कितना घंटा आएगा, 3 ही घंटा तो आएगा, यानी 3 घंटा तो इसको लग गए। चलो अब उसके बाद समझो फिर क्या हुआ, दूसरे तीसरे 7 खोल दिए गए, तो बताओ अब वर्क कौन कर रहा है, तीनों काम करेंगे ना, पहले एक काम करेगा, दूसरा तीसरा, अब तीनों लोग इकट्ठा डालने लगे, तो बताओ कितना पानी अभी डालना है, 3 लीटर तो डालना है, और अब की बार कैपेसिटी कितने लोग की लग गई, कितने लोग की लग गई, तीनों लोग की, 1 2 3, यानी 3 के हिसाब से भरेंगे, तो बताओ कितना घंटा आएगा, 1 ही तो घंटा आएगा, यानी इसको भरने में कितना घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, तो बताओ टोटल मिला के कितना, 3 घंटा और 1 घंटा मिला के कितना घंटा लगा, 4 ही घंटा तो भरने में लगा। बात समझ गए ना, समझ गए, तो बिल्कुल इसको अच्छे से समझिएगा, केवल बात को, सब बातें बिल्कुल वैसी ही है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगला हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन, देखिएगा फिर क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल समझते चलिए, वही लेवल होगा क्वेश्चन का। देखिए लिखा है क्वेश्चन क्या, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज भरेगा। आप समझना, अभी तक क्या था, दोनों भरने वाले होते थे, अब एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है, तो कोई बात नहीं, बस समझो बात को। 2 हौज हैं, मतलब सॉरी 2 नल हैं, मान लेता हूं 2 नल कौन कौन है, ए बी है, एक 25 मिनट में क्या करता है, भरता है, और एक 50 मिनट में खाली करता है। 50 मिनट में प्लस पॉइंट का मतलब समझना भरना, और माइनस पॉइंट का मतलब खाली करना। खाली करता है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरेगा, समझिएगा। देखो 25 और 50 का एलसीएम कितना होगा, 50 ही तो होगा, 25 दूने 50 और 50 से कम 50, इतना होगा कि नहीं, समझिएगा बात को। तो देखो अगर देखा जाए, क्योंकि एक भर रहा है, एक क्या कर रहा है, खाली कर रहा, तो समझना बात को, यानी जो ये है, पहले तो ये समझ में आई कि टंकी की कैपेसिटी कितना है, 50, यानी 50 लीटर पानी उसमें आ रहा है। अब देखो ये क्या कर रहा है, 1 घंटे मिनट है ना, तो 1 मिनट में ये 2 डाल रहा है, और ये तुरंत क्या कर रहा है, निकाल रहा है, समझिएगा। टंकी में 2 नल लगे हुए ना, एक भरने वाला एक खाली करने वाला, तो देखो भरने वाले की क्षमता क्या है, 2 लीटर डालने की, और निकालने वाले की 1 लीटर की। तो बात समझो, इधर से ये 2 लीटर पानी डाला और इधर से कि तुरंत निकाल देगा,
हर बार यही प्रोसेस चलेगा, हर बार यही प्रोसेस चलेगा। मतलब समझ रहे ना, इधर 2 गया, एक बोतल निकाल के फेंक ही देगा। तो हर बार टंकी के अंदर, यानी कि हर बार टंकी के अंदर कितना पानी केवल जा रहा है? 1 लीटर। कितना? 1 ही लीटर तो जाएगा। मतलब खाली करने की बात हो रही तो माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया, कितना? 1 आया ना। मतलब हर बार केवल 1 ही लीटर पानी जा रहा है। क्लियर है ना? क्योंकि 2 डाल रहा है तो 1 तो निकालने वाला पैदा, 1 निकाल के 1 लीटर तो फेंक ही दे रहा है। तो मतलब 50 लीटर की टंकी है और 1 भर रहा है। तो 1 भरने का मतलब 1 ही तो आएगा। 1 से भरोगे तो 50 आ जाएगा भाई। मिनट में है तो मिनट में, यानी 50 मिनट में भर जाएगा। अरे ऐसे ही ना, प्रैक्टिकली देख लो। 2 लीटर डाला और उधर से दूसरा निकासी वाला लगा 1 लीटर निकाल के फेंक दे रहा है। तो हर बार 1 ही लीटर तो जा रहा है। मतलब 1 मिनट में 1 लीटर पानी जा रहा है। तो बताओ 50 लीटर भरना है तो कितना मिनट लगेगा? 50 मिनट। नॉर्मल सी बात है। बात समझे ना? चलिए ओके, बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा हौज की तली में एक छिद्र है। अब की समझिएगा, यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो हौज 9 घंटे में भर जाता, परंतु छिद्र के कारण उसे भरने में 1 घंटा समय अधिक लगा। यदि हौज को पूरा भरा हो तो हौज को कितने समय में खाली कर देगा? हौज पूरी तरह भरा हो तो छिद्र हौज को कितनी समय में खाली कर देगा? समझो बात को, बहुत नॉर्मल सी बात है। 9 घंटे में भर सकता है ना नल। अब छिद्र के कारण 1 घंटा अधिक लगता है, यानी 9 से कितना घंटा? 10 घंटा हो जाएगा। 1 ज्यादा ना, तो 9 से कितना हो गया? 10। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 90 आएगा। हाँ, तो 9 दहम में 90 और 10 नवैया कितना हो जाएगा? 10 का 9 कितना? 90 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अब देखो कह रहा है क्या कि भर देता, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा समय अधिक लगता है। यदि हौज पूरी तरह भरा हो तो छिद्र को कितनी समय में खाली कर देगा? अब हौज देखो पूरा भरा है, हौज पूरा भरा है तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा? इस बात को समझो। तो खाली का मतलब क्या बताया? माइनस 10 9 का अंतर कितना आया? 1 का ना। कितने का? 1 का। यानी अगर दोनों नल चल रहे हैं तो मतलब समझ रहे हो ना, 10 जा रहा है तो 9 तो निकाल के वो फेंक ही दे रहा है। तो 1 बार 1 लीटर ऑब्जर्व हो रहा ना, उसमें 1 लीटर आएगा ना। तो देखो बात उसने क्या बोली कि हौज पूरा, छिद्र उसे कितने, हौज भरा है तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा? तो बोलो भाई 90 है ना, 90 है ना, तो कितने से खाली करेगा? 1 से खाली करेगा। तो 1 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 90। क्वेश्चन किसमें दे रखा है भाई? घंटे में। तो 90 घंटे में उसे क्या कर देगा? खाली कर देगा। कंफर्म है ना बात? चलिए, मतलब बातें सब वही हैं, केवल समझते चलो बस भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है पानी की एक टंकी में, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा भाई। पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। एक ए नल है, 10 मिनट में भर सकता है, बी नल उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है ना। दोनों को देखो पहले, टंकी में कितना पानी आ रहा है। तो 10 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। तो 10 त्याई 30 होगा और 6 पंचे 30 होगा। कंफर्म? चलिए अब देखो आगे उसने क्या कहा, 10 मिनट में भर सकता है और 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूर्णतया खाली या भरी जा सकती है? मतलब पानी देखो पहले से कितना भरा है क्वेश्चन में बोला गया, क्योंकि एक बात तुम समझ लो, अगर ये दोनों नल एक साथ मतलब टंकी खाली हो और खोल दिए जाएं तो टंकी के भरने के कोई चांस ही नहीं, पानी आ ही नहीं सकेगा। क्यों? अरे 3 डालेगा तो ये 5 निकाल के फेंक रहा है, तो समझो कहाँ 3 फेंक डाला तो 5, मतलब एक बार में 3 निकाल के फेंक देगा खुद, 2 और चाहे तो मिल जाए तो भी फेंक देगा, है ना बात। तो मतलब अगर खाली है तो भरने का चांस बनता ही नहीं। अब समझो उसने कहा टंकी 2/5 भाग पहले से भरा है, तो भाई समझो 2/5 भाग, तो टंकी में पानी कितना आ रहा मैंने बताया अभी, 30 आता है ना, 30 आ रहा है। तो 30 का 2/5 निकालो, 5 एकम 5, 6 पंचे 30, यानी कुल मिला के टंकी में अगर देखा जाए तो 12, मतलब अगर लीटर में ले लें तो 12 लीटर पानी उसमें भरा है ना।
अब 12 लीटर पानी भरा है, 12 लीटर पहले से। अब दोनों नल जो है चालू कर दिए गए, दोनों नल चालू कर दिए गए। तो आप समझो क्या हो रहा है, उधर से वो 3 डाला, इधर से ये 5 निकाल लेगा कि नहीं, 5 निकालेगा। मतलब 3 जो उसने डाला और 5 ये निकाल रहा है, तो 3 तो पहले उनका खाली करेगा, और जो 2-2 लीटर और खाली कर रहा है वो किसमें से खाली कर देगा, इसी 12 में से जो पहले से भरा है, इसको भी तो निकाल के फेंक देगा। और अगर हर बार 2-2 निकालेगा, बताओ कितनी बार में 12 खत्म, 6 बार में पूरा खाली, और फिर भरने का चांस नहीं बनता। कंफर्म ना। तो देखो, यानी अगर दोनों का अंतर देखा जाए, खाली का मतलब है तो 5, 3 का अंतर कितना आया, 2 आया ना, तो 2 से भाग कर दो, यानी कितना आ गया 6। और क्वेश्चन किस में है, मिनट में ना, तो 6 मिनट आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि खाली या भरी जा सकती, खाली होगी कि भरी जाएगी। तो बात समझो, अब यही से समझ लो, ऐसे नहीं तो ऑप्शन में लिखा होगा 6 मिनट में खाली, 6 मिनट में भरी जा सकती, इस तरह ऑप्शन होंगे। तो खाली होगी कि भर जाएगी, ये बात समझो। अब देखो भाई, ये 3 है और 5 का अंतर बताओ, 3 और 5 का अंतर कितना आएगा, -2 आएगा ना, आएगा ना। मतलब ये माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ना, इसका मतलब क्या हुआ, टंकी खाली होगी। क्या होगी, खाली होगी, भरने का तो चांस नहीं बनता। समझ गए, ओके। अब इसके बाद समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, बिल्कुल वही कह रहा है जो हम अभी तक कर रहे हैं। उसने कहा क्या, एक हौज के तली में छिद्र है, जब हौज की मरम्मत कर दी जाती है तो 3.5 घंटे में भर जाती है। छिद्र की वजह से आधा घंटा अधिक समय लगता है, तो हौज पूरी तरह भरा हो तो छिद्र हौज को कितनी देर में खाली कर देगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन आया। तो 3.5 घंटा में भर जाती है, तो 3.5 घंटा का मतलब निकाल लो भाई, 2 तिहाई 6, एक 7/2 आएगा, यानी 7/2 ये भरने वाला बात है। आगे चलो, आधा घंटा अधिक समय लगता है, किसके कारण, छिद्र की वजह से, तो ये 3.5 घंटा है। आधा ज्यादा लगा मतलब कितना, 4 हुआ ना, 4 हुआ। तो चलो एलसीएम निकाल लो, जैसे निकालते हो, समझना। ऐसे कभी आए तो एलसीएम कैसे लेंगे, वैसे निकालो ऊपर ऊपर। तो 7 चौक कितना होगा, 28 होगा, है ना। तो चलिएगा 28 आया। तो देखो इसको कैसे निकालोगे, 7 चौक कितना हुआ 28, और जो डिनोमिनेटर हो उससे तुरंत गुणा करा देना। तो 7 चौक 28 और 2 चौके 8, जो 4 आया 4 में 2 से गुणा करा दो, तो 2 चौके कितना 8, और ये 4 सते 28। कंफर्म। तो छिद्र हौज को मतलब बोला, छिद्र की वजह से आधा घंटा अधिक समय लगता है। यदि हौज पूरी तरह भरा है, हौज पूरी तरह भरा है, तो हौज कितनी देर में खाली कर देगा। तो बात समझो भाई, 28 है ना। तो देखो खाली करने की इसकी क्षमता कितनी की, खाली का मतलब क्या, माइनस, तो कितना 1 लीटर हर बार निकालेगा। तो 28 लीटर टंकी में आता है, तो कितनी बार में निकालेगा, 28 बार में। यानी क्वेश्चन जैसे दे रखा घंटे में, तो वही लग जाएगा। तो 1 से भाग कर दो भैया, कितना आ गया 28, क्वेश्चन घंटे में, यानी 28 घंटा उससे लग जाएगा। कंफर्म हुआ ना, बिल्कुल। चलिए, तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बी हैप्पी, गुड नाइट, बाय बाय।